बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम
जय गौर निताय, जय गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपदा, जगत गुरु श्रील प्रभुपदा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अस्तोत्र श्रीमसी शिवाएंगे सभ्य चरण मिंद भक्ति वेदांतु संशील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अस्तोत्र श्रीमसी शिवाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोकुविनाथ श्याम गुण राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदी धाम की जय। अयोध्यापुरी मथुरापुरी धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन एक की जय। व्रत प्रसंग की जय। समवेद भक्तवंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, all glories to the Lord of Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Shri Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट के। तो हम लोग आज शिला प्रभुपाद जी की लीलामृत में नई दिल्ली वीरान में अकेले रुदन इस चैप्टर के पेज नंबर 204 के ऊपर है। जो लोग पीछे बैठे हैं मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि बॉयज़ इधर बैठे, गर्ल्स इधर बैठे, तो आप इधर आ जाइए। जो कि सिस्टम में डेकोरम को फॉलो करना होता है, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन जो आचार संहिता है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये लीलामृत सब लोग जानते ही हैं, प्रभुपाद जी की जो जीवन पर आधारित है, जो उन्होंने इंडिया में स्ट्रगल किया, भारत में वृंदावन में 1962 में संन्यास के बाद 1962 से लेकर 1969 तक 1969 तक यहाँ थे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट समय में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और काफ़ी डिफ़िकल्ट समय प्रभुपाद जी ने देखा। और कई बार ये तक महसूस किया प्रभुपाद जी ने, जैसे हम सब लोग भक्त लोग महसूस करते हैं कई बार, कि मैंने यार ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो माला वाला गलत पकड़ने लग रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, कोई मेरे काम नहीं बन रहे, मेरी ज़िंदगी बढ़िया नहीं चल रही, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पे घर नहीं है, मेरे पे सुख नहीं है, मैं माला करते 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, ऐसी फीलिंग आती है, जो कि प्रभुपाद जी को भी आई। उतनी इंटेंस नहीं आई जितनी हम लोगों को आती है, लेकिन उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई मैं सक्सेस नहीं कर पाऊँ। उनका मतलब उनकी हैंकरिंग, उनका एक इच्छा थी कि पूरे विश्व में प्रचार हो
ऐसी उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी और वो गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए विदेशों में गए भी, प्रचार भी किया। लेकिन जो शुरुआत में हर जगह लाइफ में स्ट्रगल है ही सभी लोगों के, जब भी कोई नया अनुष्ठान, नया प्रोग्राम, नई चीज़ हम करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो वो एक लाइफ का पार्ट है और हमें उससे आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी वृंदावन में हैं और वृंदावन में जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ का वर्णन है। सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शुरुआत के 12 शिष्यों में से एक हैं, उन्होंने ये लीलामृत को लिखा और ये लीलामृत प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए संस्मरणों के आधार पर है। और फिर डिवोटीज़ ने ख़ास तौर से भक्ति स्वरूप क्या नाम महाराज का नाम बोला था अभी, महाराज का नाम बोला था ना अभी, सत्स्वरूप महाराज, दिमाग कितना। तो सत्स्वरूप महाराज ने फिर उन जगहों पे जाके जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी बताते थे कि मैं छिपीवाड़ा में ऐसे प्रेस में छपाता था या मैंने ऐसे रहा वैसे, जो भी प्रभुपाद जी का स्ट्रगल रहा, जहाँ जहाँ वो रहे, झांसी में रहे, वृंदावन में रहे, कोलकाता में रहे और दूसरे जगहों पे रहे, तो प्रभुपाद जी का उन्होंने जाके फिर वो बैक ट्रैक किया सब कि कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी कैसे कैसे रहे। कुछ लोग वहाँ तब भी थे जब सत्स्वरूप महाराज किताब को लिख रहे थे प्रभुपाद जी के जाने के बाद, तो वहाँ वो लोग थे जिनसे उन्होंने डिस्कशन किया, बातचीत की। तो जब भी किसी बात का वर्णन करते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं या कोई कथा या कोई चीज़ लिखते हैं, तो उस कथा को, उस जीवनी को ज्वलंत करने के लिए और उसको एक तरीके से ऐसा प्रेजेंट करने के लिए कि जैसे वो अभी हम लोग बिल्कुल प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए हैं और वो एक बिल्कुल लग रहा है कि प्रभुपाद जी कहाँ हैं। उसके लिए सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने क्या किया कि प्रभुपाद जी के आश्रम का क्या वर्णन है, खिड़की कैसी, आज भी वो आश्रम है, सब चीज़ें वहाँ हैं, खिड़की है, खिड़की से बाहर कितनी दूर तक का दिखता है जो प्रभुपाद जी बताते थे। फिर उसको वेरीफाई किया, चेक किया कि ये वही खिड़की है, ये वही दरवाज़ा है। तो वो उस तरह से वो लाइट, साउंड और हवा, गंध, तो 5 इंद्रियां हैं हमारी, पांचों को टच करते हुए महाराज ने हर चीज़ लिखी है कि कैसी स्मेल आ रही है, कैसा दिख रहा है लाल लाल सूरज यमुना नदी में, तो देखने के लिए, सूंघ स्मेल के लिए भक्तों के, और फिर कीर्तन कानों के लिए कि भक्तों की टोली निकल के जा रही है, कीर्तन हो रहा है। वृंदावन धाम की महिमा अलग है, यहाँ पे भगवान कृष्ण को भूलना बहुत असंभव की तरह है। तो ये बातें यहाँ पे भूमिका में चल रही हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन, बैक टू गॉड हेड मतलब वापस कृष्ण के पास, अपने होम, अपने धाम जाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने मैगजीन, इंग्लिश का न्यूज़ लेटर टाइप में उस वक्त निकाला, सॉलिड मैगजीन की तरह नहीं था कि न्यूज़ लेटर की तरह था, 3-4 पेज टाइप का। तो उसका पब्लिकेशन के लिए प्रभुपाद जी को पैसे की ज़रूरत थी, तो बड़ी मुश्किल से किसी ने, उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों को पार किया, संपादकीय लेख लिखे, मुद्रण पूरा कराया और बैक टू गॉड हेड का वर्ष 1956 ईस्वी का 6ठा अंक 20 मई को प्रकाशित हुआ। मुख पृष्ठ पर एक विशेष सूचना छपी थी। तो ये कौन सा अंक है, ये छपा। आज भी बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपती है, अमेरिका में भी, इंडिया में भागवत दर्शन के नाम से और बैक टू गॉड हेड के नाम से भी है। जो इंग्लिश वर्जन अमेरिका का है बैक टू गॉड हेड, और अलाचुआ में नागराज प्रभु देखते हैं, उसके चीफ एडिटर हैं, और भी डिवोटीज़ हैं जो उसमें काफ़ी एजुकेटेड तरीके से उन आर्टिकल्स को लिखते हैं, शास्त्रों से निकाल के रिवाइज़ करके बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लिखे जाते हैं उसके अंदर। मंदिरों के ऊपर जो इस्कॉन के हैं, कम्युनिटीज़ के जो इस्कॉन के हैं, और जो गोविंदास इस्कॉन के हैं, और कहीं मंदिर खुलता है, कहीं कुछ भक्त लोग कुछ करते हैं, कोई परिक्रमा होती है, कोई यात्रा होती है, कोई रिट्रीट होती है, सबका उसमें तरह तरह से आर्टिकल फोटोग्राफ के साथ में आते रहते हैं। मैंने बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन को जब मैं अमेरिका में था 21 साल तक सब्सक्राइब किया, और वो सारी मेरे पास हैं, लेकिन मैंने डिवोटी को दे दी थी। वो डिवोटी हर महीने एक आती है बैक टू गॉड हेड अमेरिका में इंग्लिश की, तो मेरे पास में 400-500 थी कॉपीज़। तो जब मैं चला तो मैंने एक बलभद्र प्रभु थे वो, और चंद्र प्रभु, वो वहाँ शहर के प्रिजन में प्रीचिंग करते थे, तो मैंने प्रिजन हाउस के
जो जेल थी उसकी लाइब्रेरी में कुछ कॉपियाँ रखवाई और कुछ उनको दी बांटने के लिए। तो क्योंकि वो रखे रखे वहाँ ख़राब हो जाती तो मैंने उनको दे दी थी। लेकिन बैक टू गॉड मैगज़ीन बहुत बढ़िया मैगज़ीन है, सबको पढ़नी चाहिए, मेज के ऊपर रखनी चाहिए। जब मैं वहाँ पीएचडी कर रहा था अमेरिका में, तो मैंने अपनी शेल्फ पे एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी जिसमें सारी किताबें प्रभुपाद जी की टॉप बुक्स रखी हुई थी, बैक टू गॉड मैगज़ीन भी। और उसको मैंने लिखा हुआ था कि ये वैदिक लाइब्रेरी है, एंशियंट क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट, तो भारत का प्राचीन ज्ञान, तो ऐसे करके तो लोग उसमें से ले जाते थे, पढ़ते रहते थे। अभी इवन प्रभुपाद जी की किताबें हम लोगों ने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में रखवाई हैं, तो कई प्रोफेसर हैं जो उन किताबों को पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। कई बार लोग कह देते हैं कि अरे बुक बांटते हो, कोई पढ़ता तो है नहीं तुम्हारी किताबें, और लोग को जब बुक देते हैं तो वो भी कह देते हैं कि यार मैं पढ़ूंगा तो नहीं, मुझे बेकार दे रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, किताबें पढ़ी जाती हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, आज भी पढ़ रहे हैं। मेरे अंडर में करीब 15-20 ग्रुप 10-10, 15-15 बच्चों के चल रहे हैं जो कि भक्ति शास्त्री डिस्कवर योरसेल्फ DYS कर रहे हैं। 4-5 लोग लगे हुए हैं जो क्लास बदल के 10-20 बच्चों ग्रुप को करा रहे हैं। तो यही सब करना है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो टाइटल रखा बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन का, ये अंक छापने के समय पे सिद्धांत के नाम पर, कृपया बैक टू गॉडहेड पढ़ें और अपने व्यक्तित्व के गहरे आयामों को पुनर्जीवित करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अपूर्ण इंद्रिय बोध के आधार पर गढ़ी गई विचारधारा हो, वरन इसमें जो कुछ है वह हमारे मुक्त मुनियों के संदेशों से भरा है। हम केवल उनकी सहायता कर रहे हैं कि वे सभी स्त्री पुरुषों को वास्तविक जीवन का अर्थ सरल भाषा में फिर से समझा सकें। इसलिए हर जिम्मेदार पुरुष और स्त्री को इसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसकी लागत नगण्य है, प्रति वर्ष 2 रुपये 4 आने या प्रति मास 3 आने। इसकी उपेक्षा ना करें, यह आपके लाभ के लिए है, यह मानवता के सुखी समाज का निर्माण करेगा। तो यही बात यहाँ पे कि जो जब मैं शुरू में 1993 में भगवद गीता और इस्कॉन वगैरह, जैसे इंडिया में तो रहते ही थे, तो धार्मिक कि भाई कुछ पढ़ लिया, कुछ भजन याद कर लिए, कुछ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब पढ़ ली, कर दिया सब, और हनुमान जी के मंगल के व्रत वगैरह रख लिए सब, सावन में जल चढ़ा दिया शिव जी को। ये सब कॉमन चीज़ें हैं इंडिया में, लोग करते हैं। दुर्गाष्टमी और नवरात्रे फॉलो कर लिए, व्रत रख लिए, ये सब होता ही है। इतना सब मैं करता ही था। लेकिन जब मैं अमेरिका में इस्कॉन को ज्वाइन किया 1993 में, तब मुझे बहुत लगा कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक अलग चीज़ जो मुझे लगी। कैसे लगी, क्या चीज़ वो लगी प्रभुपाद जी की किताबों में, वही बात यहाँ लिखी हुई है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे मुनियों, मुक्त मुनियों के संदेशों से भरा है। प्रभुपाद जी ने एक भी लाइन किसी भी किताब के अनुवाद में, तात्पर्य में कहीं भी नहीं लिखी। जब मैं नया नया था तो जैसे मैंने पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा, एक कैंडल से दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल इस प्रकार जलाई जा सकती है, ऐसे ही भगवान के जो विष्णु अवतार हैं वो ऐसे हैं। तो अब ये कहने को प्रभुपाद जी ने कैंडल करके लिखा, लेकिन जब शुरुआत में ऐसा लगा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब और अध्ययन किया तो पता चला ब्रह्म संहिता के एक वर्ष का ट्रांसलेशन था। दीपारिय चरिता, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं। तो कोई भी, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ परपट किसी चीज़ में लिखा, वो परपट दूसरे किसी श्लोक का वहाँ से कनेक्शन है। जैसे इसमें भी आएगा भगवद गीता का 934 वगैरह। तो श्लोकों पे आधारित, प्रमाण पे आधारित प्रभुपाद जी हर चीज़ करते थे। और यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जब तक हम लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के, सांसारिक भौतिक शरीरवाद से ऊपर उठ के जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम प्रीचिंग नहीं कर सकते, तब तक हम दूसरों को भगवद गीता ज्ञान नहीं दे सकते। अगर विदेशों में प्रभुपाद जी गए तो वो इंडियन हिंदू की बातें करने नहीं गए, वो आत्म तत्व की बात करने गए। तो वो चीज़, और कैसे टॉलरेट किया प्रभुपाद जी ने, कैसे उनको शिक्षित किया इस भगवत धर्म में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत टॉलरेंस चाहिए। जितनी टॉलरेंस प्रभुपाद जी में थी, इतनी टॉलरेंस या तो फिर नित्यानंद प्रभु में थी या प्रभुपाद जी में थी, ऐसा समझ लो, बीच में कहीं थी नहीं।
तो बहुत टॉलरेंस चाहिए, तो प्रभुपाद जी में वो टॉलरेंस थी। और वो उन अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को उनमें हज़ार कमियों के बाद भी उनकी अच्छाइयों को देखते थे और हमेशा ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि पूतना जहर लेके भगवान कृष्ण को मारने आई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन पे कालकूट नाम का जहर लगा के वो आई, लेकिन भगवान लेवेम पराम गतिम, लेकिन भगवान ने उसको मारने आई ये भाव देखा ही नहीं, ये देखा कि मुझे दूध पिलाने आई और लेवे पराम गति, अपनी माँ का स्थान उनको दे दिया। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने सबको ट्रीट किया और इसी कारण से प्रभुपाद जी का मूवमेंट इतना फैला, क्योंकि प्रभुपाद जी से सब लोग इतने, ऐसा फीलिंग होती थी जैसे अनाथ को कोई नाथ मिल गया हो। ये डिवोटीज़ ने बताया कि प्रभुपाद जी को मिलते ही ऐसा लगता था कि ये है मेरे जो हैं, बाकी दुनिया मेरा कोई नहीं है, प्रभुपाद मेरे हैं। प्रभुपाद जी का केयर ऐसी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, एक एक भक्त की भावनाओं की कदर करते थे। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसारण कैसे किया जाए। लेख में उन्होंने समाज में आध्यात्मिक संगठन की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। उनका कहना था कि एक आदर्श संप्रदाय है जिसे उन्होंने गीता नागरी, ऐसा गाँव जहाँ गीता का गान किया जाता है, नाम दिया। भगवत गीता के अनुसार जीवन यापन करेगा और उसके संदेश का प्रचार संसार भर में करेगा। गांधी जी के वैष्णव गुणों के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए अभय ने कहा कि गांधी जी भी गीता नागरी की धारणा को सम्मान देते थे। नैतिकताहीन वर्तमान सभ्यता को दिग्भ्रमित करने वाले दानवी सिद्धांत के नेताओं द्वारा पैदा किए गए दुखों से छुटकारा पाने का केवल यही एक उपाय था। आज आप देख लो, राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरह से रामचरितमानस, भगवद गीता, भागवत पुराण, इन ग्रंथों का अपमान करते हैं, इनकी प्रतियों को जलाते हैं। और वो सो कॉल्ड हिंदू हैं। कई लोगों ने तो अपने नाम बदल के हिंदू नाम रख के और भगवद गीता और भागवत के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ भगवद गीता के। पूरा सुनियोजित तरीके से प्रचार चल रहा है ग्रंथों के अगेंस्ट, धर्म गुरुओं के अगेंस्ट। अभी किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर ने कह दिया इस्कॉन के ऊपर कि इस्कॉन के लोग जो हैं वो गायों को कत्ल खाने भेज देते हैं। कितना बड़ा आरोप एक इतने जिम्मेदार एमपी की पोजीशन बैठी हुई किसी मिनिस्टर एमपी ने कहा। कितना खतरनाक है ये बात, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के कह दिया। कोई भी आदमी, कितना आसान है उंगली उठाना, और हम लोग कैसे चुप बैठे रहे। उसका खंडन किया गया, विरोध प्रकट किया गया हर स्तर पे। तो ये हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि जैसे कि जीवन यापन करना गीता के अनुसार, जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक फार्म कम्युनिटी भी बनाई है जिसका नाम गीता नागरी है। मैं वहाँ गया था एक बार, तो बड़ी सुंदर कम्युनिटी है। माँ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने उसको बसाया, चलाया। वहाँ बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, फुल टाइम हैं, वहीं रहते हैं। वहाँ वो तरह तरह से जीवन यापन के साधन हैं, मधुमक्खी पालन, साबुन और तरह तरह के मसाज के ऑयल, एरोमा थेरेपी, और उन्होंने फलों की खेती उनको कर, तो इस तरह से। और वहीं का अपना ऑर्गेनिक सब फूड, वहीं की ऑर्गेनिक खाद, वो सब वहीं अरेंजमेंट किया हुआ है। वहीं का अपने फ्लावर्स, अपनी सब्जियां, सब कुछ, फल फूल सब कुछ अपना, कैंपस के ऊपर ही। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात। तो ये हिसाब लगा रहे थे कि अशांत जनमानस पर कैसे काबू पाया जाए। तो प्रभुपाद जी सोचते थे कि ऐसी बात कुछ कही जाए जो लोगों को, अशांत मन, अशांत जनमानस, क्यों अशांत है जनमानस इतना कि हर एक को एंजॉयमेंट चाहिए, अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेबल, कि कोई व्यवधान मेरे एंजॉयमेंट में आना नहीं चाहिए एक मिनट का भी। अगर मैं कूलर के सामने बैठा हूँ और कूलर की हवा खा रहा हूँ, अगर कोई लोग उधर से गुजर जाएं तो कहते कोई इधर से मत आओ, मुझे कूलर की हवा सीधी चाहिए, एक मिनट रुकनी नहीं चाहिए हवा। ऐसी मेंटलिटी हम लोगों की है। तो ये जो अशांत जनमानस है, जिसे इंसेसेंट, लगातार एंजॉयमेंट चाहिए, नॉन स्टॉप, क्योंकि वो हर समय मिल नहीं सकता, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी हुई हैं। तो इंसेसेंट तो एंजॉयमेंट किसी को भी नहीं मिला। तो वे कृष्ण की शिक्षाओं को सरल
स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना और उनका विस्तार से वितरण करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आधिकारिक धर्मशास्त्र से चुनकर रखे गए अच्छे तर्क विवेकशील, निष्पक्ष और शिक्षित लोगों को पसंद आएंगे। भले ही वे कह सकें कि उनकी रुचि उनमें नहीं है, वे जानते थे कि अपने गांभीर्य और अंतिम निष्कर्ष का त्याग किए बिना लोगों में रुचि उत्पन्न होना आवश्यक है। लोग धर्म को ताक पर रखे किसी ऐसे शास्त्र ग्रंथ के स्तर पर नीचे घसीट रहे थे जिसे उन्होंने न तो कभी पढ़ा है, न वे समझते हैं और न जिसमें उनका विश्वास है। अब है उस धर्म को लोगों के पास समाचार पत्र के रूप में पहुंचा रहे थे जो उतना ही अच्छा था जितना कि शास्त्र ग्रंथ। उनके पत्र में यह नहीं था, वह नहीं था जिसकी आशा वे किसी समाचार पत्र से कर सकते थे, किंतु संभवतः उसे पढ़ सकते थे। मतलब लोग अखबार पढ़ते हैं खूब लगातार, अखबारों का भी कमाल है। लोग 20-20, 25-25 पेज के अखबार छपते हैं अंग्रेजी में। हिंदी का अखबार तो 10 ही पेज का होता है, उसमें विज्ञापन होते हैं। 20-20, 25-25 पेज के अखबार, उसके अंदर तरह तरह की न्यूज़। मुझे याद है जब मैं छोटा था, 12वीं में पढ़ता था, तो एक खुशवंत सिंह नाम का कोई, आपको याद होगा, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा करता था वो, और वो महा एथिस्टिक, वेदों में क्या है, कहीं से कोई श्लोक निकाल लिया बाहर आउट ऑफ कंटेक्स्ट और उसे कोट करके बताया देखो वेदों में क्या कहा। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं पढ़ के खुद ऐसा हो जाता था, सही कहा भाई, वेदों में क्या है बकवास लिखी हुई है। तो विश्वास खत्म करने के लिए वेदों से आज इस्कॉन के कारण, ये बात 1974 की है, ऑलमोस्ट 50 साल निकल गए। 50 साल बाद आज इंडिया के अंदर कितने सेंटर, कितने मंदिर, कितनी भगवद गीता बन चुकी, बच चुकी, कितने मंदिर से लोग हरे कृष्णा से जुड़ चुके, आप अंदाज नहीं लगा सकते। 30 साल में तो मैंने ही अपनी आंखों से परिवर्तन देखा है। ये सब भक्तों का कमाल है। एक एक बजे गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, ऐसी हमारा एक एक भक्त 1.25 लाख लोगों को भक्त बनाने में सक्षम है। एक एक भक्त, जैसे ही कोई DYS पढ़ता है, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स करता है, जैसे ही कोई भगवद गीता पढ़ता है, भक्ति शास्त्री करता है, इमीडिएटली वो जहाँ जिस जगह का है वहाँ जाकर प्रचार शुरू कर देता है, उस शहर में गीताएं बांटना शुरू कर देता है। ये इस्कॉन में ही संभव है, क्योंकि इस्कॉन में पहले दिन ही आदमी को समझ जाता है कि ये जितना भी हिसाब किताब मेरे पास है ये सब भगवान की सेवा के लिए है। पहले दिन आदमी को समझ में आ जाता है और फिर वहीं से आदमी सेवा बिगिन कर देता है। इसलिए इस्कॉन इतना फैल रहा है, इतना ग्रोथ इस्कॉन में क्यों है? क्योंकि निष्पक्ष निष्काम ऐसे भक्त हैं जो रात दिन सेवा में लगे हुए हैं और तरह तरह से जो प्रभुपाद जी इस माध्यम से चाह रहे हैं, भक्ति ये बैक टू गॉड मैगजीन के माध्यम से प्रभुपाद जी चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनमानस के अंदर विचार की क्रांति लानी है। लेकिन वो लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कैसे खींचें, क्या टॉपिक पकड़ें समकालिक तात्कालिक, जिससे वो जुड़ जाएं। अभी जो दुष्प्रचार इस्कॉन के अगेंस्ट हुआ 2-3 माध्यम से, उसके द्वारा लोगों ने अपॉर्चुनिटी लेके उसके द्वारा और प्रचार किया और नाम हुआ इस्कॉन का, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन दिया गया। जैसे मुझे किसी ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि किसी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बड़ा फेमस, करीब 3 करोड़ फॉलोवर हैं उसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे, कि इस्कॉन का पैसा कैसे बाहर जाता है इंडिया से। अरे मैंने क्या भेजोगे, 80 रुपये भेजोगे तो 1 रुपया बन जाएगा वहाँ का, कितना भेजोगे? वहाँ से तो आता है 1 रुपया आएगा तो यहाँ 80 रुपया बन जाएगा, उनका 1 रुपया हमारा 80 रुपया बन जाता है, यहाँ से कौन भेजेगा? फिर मैंने उनको दुनिया भर की कटिंग, अल्फ्रेड फोर्ड ने $150 मिलियन मायापुर के मंदिर के लिए दिए, जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, फोर्ड कंपनी के मालिक। कितना कितना पैसा लोगों ने दिया। ये वृंदावन का मंदिर, मायापुर का मंदिर, बॉम्बे के मंदिर में विदेशों से पैसा, कलकत्ता के मंदिर में विदेश से पैसा आया। अब लोगों को कौन बताए, कहाँ तक बताओगे? इसके लिए सदप्रचार जरूरी है। जहाँ भी मौका मिले, इससे पहले कि लोग गलत चीज़ समझें और फिर हम उसका खंडन करते फिरें, उससे पहले ही उन्हें सही चीज़ समझा दो।
जो कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। 500 लोगों को बुला के बिठा के ये बात समझाने लगे हुए हैं कि भैया गलत चीज़ मत समझ जाना। जैसे कि एक कहानी है कि एक बार किसी ने मृदंग सीखी थोड़ी बहुत बजानी, और टीचर के पास गया कि मुझे मृदंग सीखनी है। ना भाई 300 रुपये एक क्लास के लगेंगे, सीख जाओगे। तुमने कुछ बजाई सीखी है? कि हाँ मैंने बजाई है और सीखी भी है थोड़ी बहुत। कहले फिर 400 रुपये लगेंगे। 100 रुपये इस बात के जो गलत सलत सीख ली पहले तो उसे अंडू करेंगे हम, अब फिर इस बात के 300 रुपये लगेंगे कि सही तरीके से बजानी सिखाएंगे। वही बात है कि हम वो प्रयास कहीं ना करना पड़े कि इतने लोगों को समझाना पड़े। तभी प्रभुपाद जी कहते थे दंते निधाय तिनकम पद्योर निपत्या, दांत में तिनका, दंते निधाय तिनकम, तिनका लगा के दांत में, काको शतम 100 बार, मैं हाथ जोड़ के एतद अहम ब्रमीमी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के आपके चरणों में पड़ के, हे साधु, ओ लर्नेड मैन, ओ पढ़े लिखे आदमी हो तुम, सकल विहाय दूराद, जितना भी नॉनसेंस तुमने लर्न किया सब छोड़ दो। क्या उल्टी सीधी फिलॉसफी पढ़ रखी कि भगवान है कि नहीं है, निराकार हैं कि साकार हैं, उल्टे हैं कि सीधे हैं, ये सब नॉनसेंस छोड़ दो। सकल विहाय दूराद, क्या करना है सिंपली इस कलयुग में, चैतन्य चंद्र चरणे करतानुरागा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अनुराग को बढ़ा। ये रिक्वेस्ट, और ये तो फैलेगा। इस्कॉन गली गली गांव गांव में जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चाह के भी कितने भी लांछन और कितने भी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा लें। आज बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े आइलैंड तक कृष्णा को जा। आयरलैंड में एक आइलैंड है जो प्रभुपाद जी के टाइम पे खरीद लिया गया था, पूरा आइलैंड है बहुत बड़ा, और वो हरे कृष्ण आइलैंड है उसका नाम, और पूरा मंदिर है, बहुत लोग रहते हैं, हज़ारों लोग उसमें रहते हैं, सड़कें सब कुछ है, बाहर से दुनिया भर के विजिटर्स आते हैं, उनसे वहाँ का उनका खर्चा वर्चा भी निकलता है, टैक्सेस भी कुछ है, आने का टिकट है, और इस तरह से करके वो पूरा आइलैंड है। बड़े बड़ी कम्युनिटीज़ जो है वो, जैसे इस्कॉन का जो न्यू वृंदावन में मंदिर है वेस्ट वर्जीनिया में, तो वो मंदिर में गया हूँ 2-3 बार, तो वो मंदिर इतना बड़ा जो पूरा शहर बसा पाओ, 5000 एकड़ में वो पूरा है। उसमें अपने झरने हैं, अपनी झील हैं, उसके अंदर गोवर्धन भी है, कुसुम सरोवर भी है उसके अंदर, तभी उसका नाम न्यू वृंदावन है, प्रभुपाद जी ने रखा था। पूरा गांव है एक, अपने पेड़ हैं, अपनी गाय हैं, अपनी बहुत बड़ी पूरी गाय लाइन से बंधी हुई है एक साथ, इतनी बड़ी बड़ी गाय, इतने बड़े बड़े थन, एक एक गाय 20-30 लीटर दूध लेती थी एक वक्त, और उस गाय के दूध से वो लोग घी दही मक्खन बना के सब वो रखते हैं। जब वहाँ रिट्रीट्स होती हैं, लोग आते हैं या और लोग विजिट करने आते हैं, वहाँ सरकार की पेंशन, उनकी वेस्ट वर्जीनिया एक बस आती है, टूरिस्ट बस, वो टूरिस्ट प्लेस है कि साहब प्रभुपाद जी की समाधि है, कि जब भी कोई घूमने आएगा तो वो इस जगह को, उनके टूरिस्ट स्पॉट है, उसकी $10 की एंट्री है वहाँ की, पूरा गांव। तो ये जो भक्तों ने किए हैं कमाल, इसके कारण से इसको रुकेगा नहीं। जितने भक्त आज हैं 2-3 साल में इसके दुगने हो जाने वाले हैं। जितने मंदिर आज हैं, 108 मंदिर प्रभुपाद जी छोड़ के 1000 के लेवल पे चल रहे हैं, ये 2000 हो जाएंगे और 5-10 साल में। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मैं ऐसा कोई जादू, मैं कोई ऐसी फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, दिख ही रहा है सामने। जैसा कहते हैं कि वो ग्राफ जब खींचते हैं कि फोरकास्ट, तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है बराबर, तो ऊपर ही जाएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया जिसका प्रचार बैक टू गॉड में किया जाता है, उन लोग अच्छी नहीं लगेगी जो सांसारिक भोग विलास की खोज में है। और राष्ट्रीय तो ये जो राष्ट्रीय समाचारों में नारी और पुरुष का चित्रण अभद्र ढंग से करते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, टेलीविज़न पे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम चीज़ों पे सब कुछ गलत तरीके से दिखा के दिग्भ्रमित किया जा रहा है बच्चों को, समाज को, लोगों को। इतना एडिक्शन आ चुका लोगों में इन चीज़ों का कि लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। इवन चर्च के लोग भी परेशान हैं। चर्च वालों ने, एक बार मैं मिला अमेरिका में, एक चर्च के बहुत बड़े थे बिशप टाइप, तो उन्होंने वर्कशॉप रखा हुआ था और सारे चर्च के वार्ड, मतलब आल्टर बॉय और ये फलाना पादरी, वो सबको बुला रखा था सेमिनार देने के लिए कि इंटरनेट पर गलत चीज़ें कैसे ना देखी जाएं,
वो भी परेशान है खुद। पूरा वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पे, 10 दिन का डिटॉक्स करने का, एक तरीके से ड्रग्स की आदतें हैं उनको, गलत चीज़ देखने की आदत है, तो उनको उस चीज़ से हटाने के लिए वे भी परेशान। 15 दिन का वर्कशॉप था पूरा, क्या हाउ नॉट टू गेट इन्वॉल्व, कैसे ना इसमें फंसें। तो प्रभुपाद जी का बैक टू गॉडेड मैगजीन का एक अलग ही तरीका था कि बैक टू गॉडेड की प्रतियाँ चाय की दुकानों पर बेचने और अनुदान में देने वालों के घर पर पहुंचाने और अतिरिक्त अभय निःशुल्क प्रतियाँ देश और विदेश में डाक द्वारा भी भेजते थे। बाहर, भारत के बाहर अंग्रेजी भाषी जनता पर उनका ध्यान वर्षों पहले से था और वे उस वक्त तक पहुंचना चाहते थे भारत के बाहर स्थित पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक अधिकारी और सरकारी केंद्रों के पते इकट्ठे करने के बाद अभय ने जितनों को हो सकता था बैक टू गॉडेड की प्रतियाँ भेजना प्रारंभ किया। पाश्चात्य पाठकों के लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया और उसमें इंगित किया कि उन्हें तो भारतीय वासियों से भी अधिक ग्रहणशील होना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद जी ने विदेशों में मैगजीन भेजने का कार्यक्रम शुरू किया, इनफैक्ट ये कोई नया नहीं था, ये भक्ति विनोद ठाकुर के समय से था। भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु के फादर थे, मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने एक किताब लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु के ये उनके कार्यकलापों के ऊपर, लीलाओं के ऊपर। वो किताब उन्होंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में भेजी और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो किताब पहुँची। तो कोई इंडोलॉजिस्ट था, उसने उन किताबों को जब सर्च किया तो वो किताब निकल के आई। अब उसने किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद 1894-96 की बातें हैं ये, जब प्रभुपाद जी पैदा होने वाले थे या हो चुके थे। उस ज़माने की बात जब हवाई जहाज़ होते ही नहीं थे, क्योंकि हवाई जहाज़ 1930 के आसपास शुरू हुए, 35-40 के पास। तो पानी के जहाज़ में बैठ के 2 महीने बाद वो इंडिया आके लगा। पूछते पूछते भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने वो जगन्नाथपुरी पहुँचा। वो कहा कह रहे आपने ये किताब लिखी, इस किताब में आपने लिखा कि दुनिया के हर गली गली, गांव गांव, कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का नाम होगा। आपने ये बात कैसे लिख दी? भारत गुलाम है, 1857 का गदर आपका कुचल दिया गया, आपको गुलामी में, आप दास्ता में बंधे हुए हैं, आपके ग्रंथ, आपकी फिलॉसफी, आपकी भगवद गीता, आपके वेद पुराण सब बंधे हुए हैं, जेलों पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं कहीं कहीं। कैसे आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया में प्रचार होगा? तब उन्होंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर, मैं क्या जानूँ, मुझे क्या पता कैसे होगा। उनका कमांडर इन चीफ आएगा और पूरी दुनिया में इस नाम को लेके जाएगा। और वो कमांडर इन चीफ जगत गुरु शिला प्रभुपाद हैं। पूरी दुनिया में वो भगवान के नाम को लेके गए। तो कुछ साधारण घटना नहीं है। और वहाँ एकदम पकी पकाई खिचड़ी, एक इन सेंस कि प्रभुपाद जी जो विदेशों में न्यूज़ लेटर भेजते रहते थे और जो वहाँ के लोग थे वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से दूर हो रहे थे कि ये पैसा, ये पोजीशन, क्योंकि जब आदमी बहुत एंजॉय कर लेता है, सब कुछ होता है, तो और वो पागल हो जाता है। और पागल कैसे होता है? और पागल कि कोई उसे समझ में नहीं आता कि कितना एंजॉयमेंट करे। जैसे कि अब भारत में क्या स्ट्रगल है हमारी कि सुबह से उठो, नहा धो के, पूजा माला आरती करके, कुछ खाने वाने का सामान ला के, बना के, दूध ला के, फिर काम पे जाके 4 पैसे ला के, जिंदा गए जिंदा आ गए, ये भी गनीमत है, और शाम को खा पी के पढ़ के अपना सो गए। इतना कार्यक्रम करने के लिए इंडिया में पूरा दिन लगता है और बहुत स्ट्रगल होती है, क्योंकि तरह तरह से आदमी को खाने पीने का मन करता है, घूमने का मन करता है, आने जाने का मन करता है, कपड़े पहनने का मन करता है, नौकरी पे जाए, पैसे कमाना, ये सब, घर बनाना है, ये बनाना, वो सब चीज़ों में समय लगता है, पैसा लगता है, तो ये सब होता है। इन सब चीज़ों में सारा समय निकल जाता है। तो ये स्ट्रगल है। लेकिन अमेरिका जैसे एडवांस कंट्रीज में तुम गए बाज़ार में, 1 हफ्ते का सामान ला के, फ्रिज, इतने बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, जैसे अलमारी साइज के फ्रिज, गोदरेज की अलमीरा खोलो, ऐसे बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े फ्रोज़न के वो होते हैं, फ्रोज़न पैकेट पड़े हुए हैं, फ्रोज़न भिंडी, फ्रोज़न करेला, तब सब कुछ मिलता है, सब फ्रोज़न, अगर कोई ना काटना चाहे, और सब भरे रहते हैं उसमें। और फिर निकाल के पैकेट डाला, किया, एकदम वाला का सूप बनाया, पी लिया, ब्रेड बाजार से ले खा ली, छुट्टी हो गई। तो उन लोगों ने इस तरह से अपना जीवन बना रखा। लेकिन उन पर बाकी बचे हुए टाइम में वो क्या करते हैं? जो अच्छे समझदार लोग हैं वो किताबें पढ़ते हैं, हाइकिंग बाइकिंग पे शायद आउटडोर जाते हैं। जो कम समझदार हैं
वो घरों में इग्नोरेंस में उल्टे सीधे टीवी ये सब काम करते हैं। तो ऑपुलेंस का फ़ायदा, अच्छे शरीर का फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, अच्छा घर होने का फ़ायदा कौन उठाता है? कोई भी नहीं। बहुत कम इस्कॉन में लोग हैं ऐसे कि जो उन्हें धन मिला, उन्हें यौवन, अच्छा शरीर मिला, अच्छे सब उनका सब सेटल है, तो वो अब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने उनको भगवान की सेवा में लगाया, तो उनका सार्थक हुआ जन्म, कि वो इस तरह से जन्म सार्थक हुआ कि जो भी कुछ हमें मिला, जो भी हमारी लाइफ में हुआ, अहतु की अप्रतिहता, अहतु की भगवान की सेवा, कोई हेतु कोई कारण नहीं, अप्रतिहता किसी भी मटेरियल सिचुएशन से चेक नहीं हो सकती है। प्रभुपाद जी एक पैसा नहीं है, सन्यासी हैं, लेकिन बैक टू गॉड की मैगजीन को छापना है, उधर भागवत का ट्रांसलेशन करना है, उधर विदेश जाने के लिए मिलना है, तो रात दिन इतने कम पैसों में वो सिर्फ यही सोचते थे कि धर्म का, भागवत धर्म का विदेशों में जो गुरु महाराज ने का प्रचार कैसे हो, किताबें कैसे लिखी जाएं, इसमें समय लगाया। यद्यपि बैक टू गॉडेड में जो संदेश होते हैं वे भारत के उन प्राचीन मुनियों के उपहार हैं जिन्होंने सचमुच परम सत्य की अनुभूति की थी, तथापि वर्तमान समय में भारत के तथाकथित नेता पाश्चात्य तरीके की भौतिक उन्नति ज्ञान पर अत्यंत मुग्ध हैं। वे अपने ऋषियों द्वारा छोड़ी गई ज्ञान निधि को पूर्ण उपेक्षा कर रहे हैं। पाश्चात्य देशों के आप सज्जन वृंद भौतिक विज्ञान में बहुत उन्नति कर चुके हैं, लेकिन शांति पर आपका अधिकार नहीं हो सका है। अधिकतर मामलों में आपको शांति के अभाव की अनुभूति होती होगी। यद्यपि सांसारिक वस्तुएं आपके पास पर्याप्त हैं, भारत के भ्रमित नेता भौतिकता के इस मूलभूत दोष से अनजान हैं और इसलिए बैक टू गॉड अर्थात भगवान के परम धाम वापस जाने की उन्हें चिंता नहीं है, जो जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो भगवान के धाम जाने का लक्ष्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने विदेशों में यही कहा कि तुम सर्व संपन्न हो लेकिन फिर भी दुखी हो। इंडिया में मान सकते हैं कि लोग दुखी हैं कि भाई आज आटा ही नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो दुखी हो सकते हैं भौतिक संसाधनों से, और उसमें स्ट्रगल हो सकती है, समय खर्च हो सकता है, पानी भर के लाना है या कहीं कुछ करके आना है, लेकिन वहाँ तो आपकी स्ट्रगल ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तब भी आपका तो और ज़रूरी है। तो इसलिए जो संसाधन जिनके पास हैं, जिनके पास शरीर है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उन्हें तो समझ लेना चाहिए कि ये साधन बहुत जल्दी ही एंड हो जाएंगे। चाहे तो डेथ हो जाए, चाहे हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, क्योंकि जो बीमार आदमी है, जैसे कि जब आदमी ओल्ड एज में आता है तो ओल्ड एज में क्या बचा, आदमी पछताता है कि मैंने सारी जिंदगी यूं ही वेस्ट कर दी, ना मुझे माला में रस आया, ना भागवत में पढ़ने में रस आया, ना मैंने कोई बहुत प्रसाद बनाया, ना कहीं प्रचार किया, ना भगवद गीता में सपोर्ट किया, ना कोई सेवा की। अब मैं सारी उम्र इंद्र तृप्ति में लगा दी और मुझे टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ सेवा का भाव। तो बड़ा, अब जब एंड आ चुका लाइफ का, ऑलमोस्ट एंड, जैसे कहते हैं ना कि किनारे पे लटके हुए हैं बिल्कुल, 1 मिनट में कभी भी। कुछ लोग थोड़ी बीमारी के बाद जाते हैं, कुछ लोग लंबी बीमारी के बाद जाते हैं, कुछ लोग एकदम चले जाते हैं। सब तरह की सिचुएशन हो सकती है इंडिविजुअल कर्मों के हिसाब से, लेकिन बड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है इस मामले में कि कैसे हम लोग लगातार प्रचार में रहें, क्योंकि प्रचार अगर नहीं किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो माया पास खड़ी हुई है, पक्का कोई ताकत बचा नहीं सकती। सेवा में लगना है हर हाल में। जहाँ तक स्वदेश के मोर्चे की बात थी, अब मैंने बैक टू गॉडेड के नए अंकों की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजी। साथ में उन्होंने चेतावनी का एक पत्र भेजा कि जिस समाज का संचालन असुर कर रहे हों उसका भाग्य और घोर दुर्भाग्य उसका भाग्य घोर दुर्भाग्य से ग्रस्त समझना चाहिए। उन्होंने लिखा, अतः कृपा करके उसे महान पतन से बचाइए। अभय का 21 नवंबर का पत्र सुस्पष्ट था। तो प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े लीडर्स को लिखा,
वो ही लिख सकते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भगवद गीता का आगे आएगा ट्रांसलेशन किया और उसके अंदर इतना गलत ट्रांसलेशन कर रखा, निराकार वगैरह की बातें बता के दिग्भ्रमित कर दिया लोगों। महात्मा गांधी भगवद गीता से अहिंसा पढ़ा रहे हैं और वो जो है वो राधा कृष्णन जो है वो भगवद गीता के थ्रू मायावाद पढ़ा रहे हैं। तो इतना सब, और हम लोग जो इस्कॉन में पहुँचे, पता नहीं कितने भक्त इस्कॉन में आए और कुछ उसमें चले भी गए, इन चक्रों में फंस गए कि उन्होंने वेट नहीं किया कि जब तक ज्ञान पूरा क्लियर होकर उन तक आता, पूरी समझ उन तक आती, उन्हें वेट नहीं किया। कोई बात हुई और निकल लिए, कोई भी बहाना बना के कि ये फिलॉसफी बेकार है, या आदमी चांद पे पहुंच गया है, गलत नहीं है, ये सही है, या किसी को लगा कि इस भक्त ने मुझे कुछ कह दिया, या मुझे पैसे कम मिले, या मुझे इनकम कहाँ से होगी, वहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं पुजारी बनने के। ऐसे कर कर के लोग आज भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस्कॉन जो संस्था है, इसके बारे में हमें समझना होगा, प्रभुपाद जी के बारे में हमें समझना होगा और लाइफ के गोल को समझना होगा, तभी ये संभव है। अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद परम भगवान के पास जाने का सूत्र मुझे मिल गया है और संसार के सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से एक साधन के रूप में बैक टू गॉड का प्रकाशन किया है। जब मैं कहता हूँ कि अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद मैं परम धाम को लौट जाऊँगा, तो कृपा करके मुझे कोई अद्भुत पागल व्यक्ति ना समझे। ये हम में से हर एक के लिए और सभी के लिए संभव है। तो यही बात है कि जो महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को कहा, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़े लोगों को इसलिए प्रीच करते थे कि अगर ये एक जना समझ गया तो पता नहीं कितने लोगों को समझाएगा। अभी 2 हफ्ते पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह गुरु महाराज से, गोपाल जी महाराज से दिल्ली में मिलने पहुँचे, उससे पहले बागेश्वर धाम पहुँचे, उससे पहले और बड़े बड़े नेता। तो ये सब प्रयास क्यों हो रहा है? ये सब प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि इस्कॉन की छवि को जो भारत के लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो समझें। तो आज बहुत गनीमत है इस बात की, जो मैं पढ़ता रहता हूँ कि इस्कॉन का नाम पूरे विश्व में अच्छी तरह हो चुका है। बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्कॉन को जानते हैं। आप किसी भी इस्कॉन का नाम लें किसी भी अनजान आदमी से, तो वो समझ जाएगा इस्कॉन की बात हो रही है, इस्कॉन क्या है। और साथ में भारत की जो राजनीति में जो नेता लोग हैं, टॉप लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो भारत इस्कॉन की छवि को जानते हैं, कितना काम इस्कॉन ने किया है समाज के उत्थान के लिए। ये प्रभुपाद जी की ही मिशन आगे बढ़ा जाए। अभय ने महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि वे बैक टू गॉडेड की 1 दर्जन संलग्न प्रतियों की कम से कम मोटी सुर्खियों पर नज़र डाल लें और संपादकों को साक्षात देने पर विचार करें। भारत के आध्यात्मिक विरासत के नाम पर असीम कार्य करना था और ऐसे कार्य के लिए आध्यात्मिक मामलों के एक विशेष मंत्रालय की आवश्यकता थी। अभय ने लिखा, वर्तमान समय में मैं वीरान में अकेला चिल्ला रहा हूँ, लेकिन महामहिम की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तो यही है कि नई दिल्ली वीरान में अकेले रोदन। तो प्रभुपाद जी क्राइंग इन वाइल्डरनेस, क्राई जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि अपने गॉड ब्रदर्स को लिखा, बड़े बड़े सिंघानिया, टाटा, बिरला, इन सब को लिखा और तमाम इंडिया के लीडर्स को लिखा कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं यहाँ मंदिर खोलना चाहता हूँ न्यूयॉर्क में। 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया, बल्कि डिस्करेज करके कहा कि कहाँ आप बुढ़ापे में जाकर अपनी टांग फंसा रहे हो स्वामी जी, आप ही ना कहीं टपक जाओ, आप यहाँ प्रचार करने आए, आपका ही भरोसा नहीं, आप अपनी ज़िंदगी बचाओ, इंडिया आओ, वृंदावन आकर रहो शांति से। किसी ने साथ नहीं दिया। फिर प्रभुपाद जी ने टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में एक पेड़ के नीचे बैठ के टमाटो का कैन लेके कीर्तन शुरू किया। उनके चारों तरफ हिप्पी लोग इकट्ठा हो गए। वो हिप्पी लोग सारे उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी की चैंटिंग से, प्रभुपाद जी की गीता, प्रभुपाद जी के जो स्पिरिचुअल पावर थी, जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उससे वो लोग प्रसाद से, प्रभुपाद जी से कनेक्ट हो गए और फिर उसके बाद वो इस्कॉन से जुड़े। रादर इस्कॉन की स्थापना वहीं प्रभुपाद जी ने की। तो यहाँ पे जो ये क्या है कि किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। महात्मा गांधी को लिखा, राजेंद्र प्रसाद को लिखा, बड़े बड़े नेताओं से प्रभुपाद जी मिले, लेकिन किसी ने भी कोई एक आश्वासन तक भी नहीं दिया कि आप ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। बैक टू गॉड में अभय नास्तिकता के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, होप अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध आशा। लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडेड की प्रतियाँ बेचते समय जिन लोगों को उनसे भेंट होती थी, उनमें से 80% लोग नास्तिक होते थे। देखो कमाल की बात, 80% लोग ऐसे मिलते थे जैसे हम लोग
अमेरिका में लोग बहुत रिसेप्टिव हैं, वहाँ पे लोग बहुत ओपन भी हैं, बड़े धार्मिक भी हैं अमेरिका के लोग, इस सेंस में कि जब भी तुम कोई किताब दो तो डोनेशन अपने आप ही देते हैं। पतली किताब के $5, मोटी किताब के $10 फिक्स था। ये 25 साल पुरानी 20 साल पुरानी बात है, अभी और बढ़ गया होगा, 20 हो गया होगा, लेकिन लोग डोनेशन देते हैं। कोई भी चीज़ वहाँ फ्री नहीं लेते। अगर मंदिर में आएंगे प्रसाद खाएंगे तो $5 आपके डोनेशन बॉक्स में डाल के जाएंगे। आपसे कोई किताब लेंगे तो 2, 4, 5, $10 आपको दे के जाएंगे। बेसिकली जो सर्विस वो लेते हैं वो देते हैं। और चैरिटेबल भी बहुत होते हैं। जब भी आप चैरिटी के लिए उनको, जैसे क्रिसमस टाइम पे लोग मैराथन करते हैं अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो लोग बहुत किताबें लेते हैं। चैरिटेबल है वो लोग, और पढ़ते भी हैं, और जो पढ़ के समझ जाए वो डिवोटी बन जाता है। बहुत सारे डिवोटी ऐसे बने, जैसे एक बार हमारे मंदिर में एक लड़का आया, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में पहुंचा तो देखा कोने में एक प्रभु जी बैठे हुए हैं, धोती कुर्ता तिलक कंठी माला ये सब, और बड़ा क्लियर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, और बड़े प्रेम से क्लियर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम क्लियर। मैंने जाके प्रणाम किया, मैंने कहीं से विजिट कर रहे होंगे, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम एंड्रयू है। आप ये जो क्या कहते हैं यहाँ कैसे पहुँचे? बोले आपकी किसी लेडी ने मुझे ये भगवद गीता बॉयज़ स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस पे दी, और मैंने उस भगवद गीता को 3 दिन में पढ़ लिया, और 3 दिन में पढ़ के धोती कुर्ता ले लिया, तिलक वगैरह सब ले लिया, कंठी माला ले ली, माला ले ली, और पूरी सब कुछ समझ के मंत्र वगैरह का सब उच्चारण समझ लिए। तो मैंने उसको यही कहा कि तुम अपने पूर्व जन्म से इतना कुछ लाए हो कि 3 दिन में जितनी प्रोग्रेस तुमने की ये असाधारण है। कोई इतनी प्रोग्रेस कर नहीं सकता जब तक कि पिछले क्रेडिट्स ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे कि लोग वेट करते हैं, जैसे एक बार गौर पूर्णिमा के दिन हम लोग सब तैयारी व्यारी कर चुके थे, गौर पूर्णिमा की प्रसाद सब बन चुका था। फिर वहाँ अमेरिका में गणपति स्वामी हैं, तो वो आए हुए थे जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा पे, तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस का डे है। हम लोग निर्जल हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक ये नाम हम लोग सड़कों पे नहीं दे के आएंगे, जब तक ये हम लोग गली गली नाम को नहीं पहुंचाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु की जो अपीयरेंस है, जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, उसको हम लोग सार्थक नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने एक लाइन कही जो बहुत सिग्निफिकेंट थी, वो ये थी, तुम्हें मालूम नहीं है कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहाँ। तुम्हें मालूम नहीं, जब हरि नाम पर निकलते हो तो कौन तुम्हारे उस हरि नाम को सुनते ही उसके अंदर जो डोरमेंट छिपा हुआ भगवान के प्रति भक्ति है वो निकल के बाहर आ सकती है एकदम, और वो कहेगा ये। जैसे कि हम लोग वहाँ 4 जुलाई को रथ यात्रा निकालते थे, तो 4 जुलाई की रथ यात्रा में जब रथ वापस आता था मंदिर, तो 15-20 लोग मंदिर में रथ के साथ साथ आ जाते थे कि भाई ये कौन लोग हैं, देख के तो ये क्या चीज़ है, इतना बढ़िया ना। इन्होंने पैकेट्स बांटे, प्रसाद के फूल बांटे, कीर्तन में डांस किया, ये मंत्र इतना अट्रैक्टिव है, ये म्यूजिक इतना अट्रैक्टिव है, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या है, चलो चल के देखते हैं। 20-25 लोग साथ आ जाते थे। इसीलिए प्रचार करना, बाहर जाना इसलिए इतना आवश्यक हो जाता है कि, और अब तो इंडिया में जैसे जितनी रथ यात्राएँ इंडिया में निकलती हैं, इस्कॉन निकालता है, इतनी रथ यात्राएँ मेरे ख्याल में कहीं विश्व में निकलती नहीं होंगी। मतलब गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि इंडिया प्रैक्टिकली 40-50 रथ यात्राएँ हर साल होती हैं, यानी कि हर वीक रथ यात्रा है ऑलमोस्ट इंडिया में। इतनी रथ यात्राएँ लोग निकालते हैं, और उसके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, प्रसाद बढ़ता है, लोग आते हैं, कीर्तन होता है। तो इस्कॉन के प्रचार से ही जो कि प्रभुपाद जी का मिशन था बैक टू गॉड मैगजीन का, यही प्लान है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई एम क्राइंग इन वाइल्डरनेस, वीरान में अकेले में रुदन, मैं रुदन कर। प्रभुपाद जी का ये है कि कोई मुझे साथ मिले। लेकिन प्रभुपाद जी को गुरु महाराज में पूरी श्रद्धा थी, उन्हें मालूम था कि गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का उनको आशीर्वाद था, क्योंकि उनके पास में पावर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस बात को समझना होगा कि जब गुरु कोई आज्ञा देते हैं साथ में वो शक्ति भी दे देते हैं। उस आज्ञा को पालन करने में कोई विघ्न अगर है तो वो शक्ति भी वहीं से आती है। किस तरह से ये परंपरा का ऐसा सिस्टम है। एनीवेज, अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट?
ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की